आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2025 में आने की बहुत ही संभावनाएं हैं। तो चलिए, एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है क्या वीर कुंवर सिंह का एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। वीर कुंवर सिंह जो थे उसके बारे में आप क्या जानते हैं, नहीं जानते हैं, थोड़ा सा आप उनके बारे में बताइए। तो वीर कुंवर सिंह आरा यानी जगदीशपुर बिहार में एक स्थानीय जमींदार थे। ठीक, वह एक क्या थे? जमींदार थे। वह बड़े जमींदार होने के कारण यानी उसके पास बहुत ही क्या थे? जायदाद थे, जमीन थे। तो होने के कारण लोगों में राजा के नाम से विख्यात थे। लोग उन्हें क्या कहते थे? राजा कह के पुकारते थे। ठीक है। तो वीर कुंवर सिंह की उम्र बहुत अधिक हो गई थी। यानी कब? तो जब यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी उसी समय का बात है। तो उस समय अधिक यानी क्या एज यानी उम्र हो गई थी, उम्र बहुत अधिक थी। तो भी उन्होंने आजमगढ़ तथा कहा तो बनारस में अंग्रेजी फौज को पराजित किया था। कहाँ के? देखिए, आजमगढ़ में अंग्रेज सैनिक जो थे और बनारस में जो अंग्रेज सैनिक थे तो उनको यानी क्या किया था? पराजित किया था। ठीक है। इसका एज ज्यादा हो गया था 1857 में। 1857 में एज अधिक होने पर भी इतना जुनून थी, देशभक्त इतने थे, तब पर भी यानी वह हार नहीं माना। जाकर के आजमगढ़ और बनारस में अंग्रेजी फौज को पराजित किया। उन्होंने ब्रिटिश सेनापति मार्क को पराजित कर गंगा पार अपने प्रमुख किले जगदीशपुर पहुंचने में सफलता प्राप्त की। जब अंग्रेज के सेनापति मारकर को यानी वह क्या किया था? पराजित किया था, हराया था। तो उसी समय उसको हरा करके वह जब गंगा पार कर रहे थे, ठीक है, ये नदी है गंगा नदी, जब पार कर रहे थे तो पार करते समय तो अंग्रेजी सैनिकों ने गोली मार दी थी। ठीक है। तो उसका एक हाथ में वह क्या गोली लग गया था और उसी समय एक भी क्षण देरी न करके वह अपना हाथ जो क्या किया था? माँ गंगा को अर्पित किया था। ठीक है। उसी समय यानी काट दिया था, अपना हाथ काट दिया था। ठीक है। इसलिए यानी क्या कहा जाता है? हमरा बाहा आपके तरंग में अर्पित बा। यानी गंगा जी को बोला था हमरा बाहा यानी हाथ आपके तरंग में क्या? अर्पित बा। ये कहा था किसने? तो वीर कुंवर सिंह ने कहा था। और तब जाकर के वह अपने किले में गया, जगदीशपुर में गया, और ये जो हाथ जो काट दिया था उसी के कारण 1858 में उनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? तो यानी वीर कुंवर सिंह की। ठीक है। तो इतना ही आपको लिखना है और इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ बोला गया है संक्षिप्त में लिखिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सगुण और निर्गुण भक्ति में क्या अंतर है? सगुण किसको कहेंगे और निर्गुण किसको कहेंगे? तो सगुण भक्ति जो है, कह रहा है सगुण के अंतर्गत धर्म उपासक किसी रूप में पूजा किया करते हैं। इनका मानना होता है कि ईश्वर के पास यानी गुण रूप रंग आकार है। कौन कहता है ये? सगुण भक्ति। जो सगुण भक्ति है वह ये मानते हैं जो ईश्वर के पास, भगवान के पास रूप रंग और आकार होते हैं। और जो निर्गुण होता है, कह रहा है निर्गुण के अंतर्गत धर्म उपासक किसी रूप की पूजा नहीं करते, यह पूजा नहीं करते हैं। इसका मानना होता है कि ईश्वर के पास यानी गुण यानी रूप रंग आकार नहीं होते हैं। तो यही भक्त क्या? निर्गुण भक्त। और जो यानी मानते हैं उसको कहते हैं सगुण भक्ति। ठीक है। इतना ही आपको अंतर बताना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्खनन से आप क्या समझते हैं? उत्खनन से आप क्या समझते हैं? तो ये देखिए, प्राचीन सभ्यताओं की खोज करने के लिए पुरातत्व विभाग के व्यक्तियों के द्वारा किसी स्थान विशेष की खुदाई करवाना ही उत्खनन कहलाते हैं। क्या कह रहा है, प्राचीन सभ्यताओं बहुत कुछ ऐसा है जो पुराना है, खोज करने के लिए विद्वानों ने यानी पुरातत्व विभाग के व्यक्तियों के द्वारा किसी स्थान की विशेष की क्या की जाती है, खुदाई की जाती है। ये जो खुदाई की जाती है इसी को यानी क्या कहते हैं, उत्खनन किया जाता है। ठीक है, चलिए इतना ही आपको लिखना है। और ये प्रश्न जो है यानी पूछा हुआ, इसी को कहते हैं प्रीवियस क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है, ये उम्मीद है। ठीक है, चलिए आज यही तक के